क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे विटामिन के बारे में पता है जिस विटामिन के अंदर मेटल पाया जाता है? आज का जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो में हम उसी विटामिन की बात करने जा रहे हैं जिसमें कि मेटल पाया जाता है और वो एक इकलौता विटामिन है और इस विटामिन का नाम है विटामिन बी 12। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि विटामिन बी 12 क्या चीज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, विटामिन बी 12 की कमी से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और विटामिन बी 12 जो है वो कौन कौन से फूड प्रोडक्ट से मिलता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये विटामिन बी 12 की जो डिफिशियंसी है इसके क्या क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, विटामिन बी 12 को हम लोग साइनोकैबलामिन के नाम से भी जानते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है स्टूडेंट्स की विटामिन बी 12 की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। तो विटामिन बी 12 की स्टूडेंट्स हम लोगों को डीएनए फॉर्मेशन में और साथ में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को मेंटेन करने में और साथ में जो नर्व सेल्स होते हैं उसको हेल्दी रखने में भी, उसको मेंटेन करने में भी हमें विटामिन बी 12 की जरूरत हमें पड़ती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये जानते हैं कि विटामिन बी 12 क्योंकि उसके वजह से डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है और आरबीसी फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज समझना है कि ये दो चीजें जो फॉर्म होती है ये हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी का काम होता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीजें जो फॉर्म होती है, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो आरबीसी ही कैरी करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरबीसी ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे बॉडी के अंदर। इसी वजह से विटामिन बी 12 के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जानना भी जरूरी है कि ये जो विटामिन बी 12 है इसकी डिफिशियंसी किन लोगों में ज्यादा पाई जाएगी। तो इसकी डिफिशियंसी होने की ज्यादा संभावना उन लोगों में है जो लोग सिर्फ पेड़ पौधों पे अपने डाइट के लिए निर्भर रहते हैं, उनके अंदर इसकी डिफिशियंसी होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर पेड़ पौधे खाते हैं और वही खा के अपने आप को सरवाइव करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपका जो विटामिन बी 12 का जो डिफिशियंसी है उसको आप कैसे कौन कौन सी डाइट से ठीक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के प्रोसेसिंग की। इट मींस हमारे बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 है वो किस तरीके से फ्लो करता है। तो इसमें आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रोसेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, उसमें होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड जब फ्लो हो रहा होता है, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके अंदर जो फूड के अंदर विटामिन बी 12 होगा उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल सेल्स होंगे वो एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं और फिर वो ब्लड क्या करता है, उस विटामिन बी 12 को कैरी करके बॉडी के अलग अलग जो टिश्यूज हैं वहां तक पहुंचाता है। अब क्या होता है इसके अंदर, जब वो विटामिन बी 12 सब जगह पहुंच गया फिर वो वहां पे उसकी फंक्शनिंग वहां पे चालू होती है। हमारे बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में विटामिन बी 12 की डेली जरूरत होती है। अब ये कितने अमाउंट में जरूरत होती है ये अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि विटामिन बी 12 का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज लीवर के अंदर होता है और लीवर के अंदर विटामिन बी 12 कितना तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसके अंदर 4 से 5 साल तक जितने विटामिन बी 12 की बॉडी को जरूरत है उतना स्टोर किया जा सकता है एक बार में। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि विटामिन बी 12 इतना इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए क्यों है। विटामिन बी 12 बॉडी के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक कोएंजाइम है। तो अब स्टूडेंट्स, कोएंजाइम क्या होता है, तो कोएंजाइम को जानने के लिए पहले एंजाइम के बारे में जानना होगा। एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है उन केमिकल रिएक्शंस को वो तेजी से करवाते हैं। एंजाइम का ये काम होता है।
और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स को इनिशिएट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही कोएंजाइम्स कौन से हैं? तो वो विटामिन बी 12 ही कोएंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ एंजाइम्स को हेल्प करते हैं किस चीज में? तो उनको जो भी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, उसको तेजी से करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं कि विटामिन बी 12 की अगर डिफिशियंसी बॉडी के अंदर होती है तो उसमें खतरा क्या क्या हो सकता है। तो उस खतरे को मैंने यहाँ पे 3 स्टेज में बांटा है। सबसे पहला अर्ली स्टेज, दूसरा मिड स्टेज और तीसरा लेट स्टेज। इन तीनों ही स्टेजेस में हम देखेंगे कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहला हमारा अर्ली स्टेज आता है। अर्ली स्टेज में बहुत ही माइल्ड नॉर्मल से सिम्टम्स दिखते हैं। इस सिम्टम में आपको कमजोरी महसूस होगा, आपको थकान महसूस होगा और आपको जनरल जैसे आप नॉर्मल से हमेशा थके हुए आप दिखोगे। अब मिड स्टेज की बात करते हैं। मिड स्टेज में स्टूडेंट्स आपके हाथों में झंझनाहट सा महसूस होगा, आपके पैर के जो मसल्स होंगे उसमें कमजोरी महसूस होगी और साथ में आपकी जो सांसें हैं वो छोटी छोटी आपको ऐसे लगेगी छोटी सांसें हो रही हैं और साथ में आपका जो हार्ट की जो धड़कन है वो धड़कन भी आपको तेज तेज होने लगेगा। तो ये मिड स्टेज में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के अगर हम लेट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हमारे को देखने को मिल सकता है। तो नर्व डैमेज या न्यूरोलॉजिकल डैमेज की अगर बात करें तो उस वजह से आपके हाथ में कंपन महसूस होगा या तो आपके हाथ और पैर जो होंगे वो सुन्न हो जाएंगे। आपका जो रिफ्लेक्स है किसी भी काम को करने के लिए वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। आप अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और साथ में अगर कोई चीज आप खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगेंगी हमेशा। स्टूडेंट्स, विटामिन बी 12 इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी विटामिन मौजूद हैं उन सभी विटामिन में से ये विटामिन एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यही एक ऐसा अकेला विटामिन है जिसके अंदर मेटल एग्जिस्ट करता है और वो मेटल कोबाल्ट है। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो विटामिन है ये मैक्सिमम ज्यादातर देखा गया है जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं या एनिमल के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ही ये विटामिन बी 12 पाया जाता है। और इसी वजह से ऐसे लिविंग बीइंग या ऐसे ह्यूमन बीइंग जो एनिमल प्रोडक्ट्स को इनटेक करते हैं एज अ फूड, उनके अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होने के कम चांसेस होते हैं। जबकि ऐसे ह्यूमन बीइंग जो कि सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो उनके अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होने के ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है अभी तक कि विटामिन बी 12 जो है वो एनिमल फूड पे ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से विटामिन बी 12 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे ह्यूमन बीइंग की जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, वो पूरी तरीके से प्लांट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग वेगन्स कहते हैं। और ये उन वेगन्स के लिए कैसे विटामिन बी 12 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए, तो उसके लिए भी मैंने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा आदमी जिसको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से कोई इश्यूज होते हैं तो उनको आप इन फूड प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो था, जिस वीडियो में हम लोगों ने विटामिन बी 12 के बारे में बात किया,
ये आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अभी अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको डेली लर्न प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमारा ये जो डेली लर्न प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत तरह के आपको लाइव क्लासेस और बहुत ही तरह के आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज क्लासेस लेते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को एक बार हमारा www.dailylearn.in जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे आपके काम की बहुत सारी चीजें मिल सकती है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इन सभी प्लेटफॉर्म का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम लोग आपके पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।